हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लंका कांड के एक बहुत ही रोचक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जी। एक ऐसा प्रसंग जो सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संग्राम का अद्भुत चित्रण है। हम सब जानते हैं कि रावण अजेय था, महाशक्तिशाली था, निश्चित रूप से। पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस अजेय रावण को शारीरिक बल से ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे तोड़ा गया, मतलब कैसे उसके अहंकार पर परत दर परत प्रहार हुआ। आपने बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ये प्रसंग वास्तव में यही दिखाता है। ये एक महाकाव्य शतरंज की बिसात जैसा है। वाह, शतरंज की बिसात। हाँ, जहां हर चाल केवल सामने वाले के सैनिक को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके राजा के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए चली जा रही है। आज हम देखेंगे कि धर्म जब अधर्म के विराट अहंकार से टकराता है, तो वो केवल शस्त्रों से नहीं लड़ता। तो फिर किससे लड़ता है? वो युक्ति, साहस और कभी-कभी अपमान से भी युद्ध जीतता है। तो चलिए सीधे युद्ध भूमि में चलते हैं। उस दृश्य से आरंभ करते हैं जहां रावण अपनी अंतिम शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। जी, अपनी माया का। हाँ, उसने अपनी माया से ऐसा भ्रम जाल रचा है कि वानर सेना पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। उन्हें हर तरफ केवल रावण ही रावण दिख रहे हैं। कभी श्री राम और लक्ष्मण जी के कटे हुए शीश दिखते हैं। सेना में तो हाहाकार मचा हुआ है। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। बिल्कुल। और यही रावण का सबसे बड़ा अस्त्र था, भय और भ्रम। वो जानता था कि वानरों को सीधे सीधे बल से हराना मुश्किल है, तो उसने उनके मन पर आक्रमण किया। और जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, तभी सत्य का प्राकट्य होता है। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमे रवि उए जाई तम फाटी। रावणु एक देखी सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। यहाँ ये जो शब्द है छन महु यानी क्षण भर में, ये कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि प्रभु ने माया से युद्ध किया या उसे काटने में कोई परिश्रम किया। नहीं, उन्होंने बस कहा छन महु। हाँ, जैसे ही सत्य स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए, माया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और उपमा भी देखिए कितनी सुंदर है, जिम रवि उए जाहि तम फाटी, मतलब सूर्य को अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। सूर्य का उदय होना ही अंधकार की पराजय है, उसका अंत है। वैसे ही राम का होना ही माया का ना होना है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु राम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका स्वरूप ही सत्य का प्रकाश है, जिसके सामने कोई भ्रम, कोई इल्यूजन टिक ही नहीं सकता। एकदम सही। और इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। जो देवता उस माया से भयभीत थे, वो जैसे ही एक रावण को देखते हैं, हर्षित हो जाते हैं। उनका सारा भय समाप्त हो गया। हाँ, और वे कृतज्ञता में पुष्प वर्षा करने लगते हैं। ये देवताओं का हर्ष केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये धर्म की पुनर्स्थापना के विश्वास का हर्ष है। उन्हें दिख गया है कि सत्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। जी, अब जब माया का भ्रम कट चुका है, तो अगला चरण है बिखरी हुई सेना को फिर से संगठित करना। और यहाँ हमें प्रभु श्री राम के नेतृत्व का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। वो कोई गर्जना नहीं करते, कोई लंबा भाषण नहीं देते। गोस्वामी जी लिखते हैं, भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकंध तब टेरे, प्रभु बल उपाई भालू कपि धाए, तरल तम की संजुग मही आए। केवल भुजा उठाकर। हाँ, केवल भुजा उठाकर उन्होंने पूरी सेना को वापस बुला लिया। इसमें कितनी शांति है और कितना आत्मविश्वास। ये एक मौन आश्वासन है। उस एक संकेत में ये संदेश छिपा है कि मैं यहाँ हूँ, अब भय की कोई बात नहीं। और दूसरी पंक्ति का जो वाक्यांश है, प्रभु बल उपाई। हाँ, प्रभु बल उपाय, ये इस पूरी वानर सेना की शक्ति का मूल मंत्र है। उनकी शक्ति न तो उनके शरीर में है, न पहाड़ों में। तो कहाँ है? उनकी शक्ति का स्रोत है प्रभु में उनकी अटूट आस्था। जैसे ही उन्हें वो बल फिर से मिलता है, उनका सारा भय, सारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है और वो 2 गुने वेग से युद्ध भूमि में लौट आते हैं। तो एक तरफ वानर सेना का मनोबल लौट रहा है और दूसरी तरफ रावण का अहंकार और भी ज्यादा आहत हो रहा है। जी, वो आकाश में देवताओं को श्री राम की स्तुति करते हुए देखता है और ये उससे सहन नहीं होता। वो सोचता है, अस्तुति करत देवतन ही देखें, भयों एक में इनके लेखें, सठों सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। ये रावण के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ध्यान दीजिए,
उसे इस बात पर क्रोध नहीं आ रहा कि उसकी माया कट गई। अच्छा। उसे क्रोध इस बात पे आ रहा है कि देवता उसकी उपेक्षा करके राम की स्तुति कर रहे हैं। उसे लग रहा है कि उसे एक यानी अकेला और साधारण समझकर उसका उपहास किया जा रहा है। ये एक क्या कहते हैं, नार्सिसिस्टिक इंजरी है, अहंकार पर सीधी चोट। अरे वाह, ये तो बहुत रोचक बात है। यानी वो मुख्य युद्ध को, श्री राम को, वानर सेना को, सबको भूलकर हाँ उन दर्शकों के पीछे भाग रहा है जो उसके लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं। हाँ, वो उन्हें उनका अतीत याद दिलाता है। अरे मूर्खो, तुम तो हमेशा से मेरे पीटे हुए हो, और क्रोध में उन पर आक्रमण कर देता है। बिल्कुल। ये उसके हताश अहंकार की प्रतिक्रिया है। वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मुख्य रण क्षेत्र से ही विमुख हो जाता है। और इसी क्षण का कोई और लाभ उठाता है। जी हाँ, जैसे ही रावण देवताओं के पीछे भागता है, देवताओं में हाहाकार मच जाता है। वे भाग रहे हैं और रावण उन्हें ललकार रहा है। तभी एक अप्रत्याशित पात्र का प्रवेश होता है। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊं कहां मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। अंगद। अंगद। ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अचंभित करती है। देवता भाग रहे हैं, ये देवताओं और रावण के बीच की बात है। अंगद जो एक वानर है, वो क्यों हस्तक्षेप करते हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी थी? बहुत गहरा प्रश्न है। यहाँ अंगद केवल एक योद्धा नहीं है, वो धर्म के पक्ष के एक प्रहरी के रूप में सामने आते हैं। प्रहरी? हाँ, उनकी निष्ठा केवल सुग्रीव या श्रीराम तक सीमित नहीं है, वह संपूर्ण धर्म व्यवस्था के प्रति है। जब वे देवताओं को, जो धर्म के प्रतीक हैं, व्याकुल देखते हैं, तो वो इसे पूरे धर्म पर संकट के रूप में देखते हैं और तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। तुरंत। और उनका आक्रमण करने का ढंग देखिए, वो छाती पर या सिर पर वार नहीं करते, वे चरण गही भूमि गिरायो, पैर पकड़कर भूमि पर गिरा देते हैं। ये तो अत्यंत अपमानजनक है। किसी योद्धा के लिए, विशेषकर रावण जैसे अहंकारी के लिए, पैर से पकड़कर धरती पर पटक दिया जाना, ये शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट है। हाँ। यही तो इस प्रहार की सुंदरता है। अंगद रावण को मारने का प्रयास नहीं कर रहे, वो उसे अपमानित कर रहे हैं। वो उसके अहंकार के किले पर पहला बड़ा प्रहार करते हैं। और तुलसीदास जी भी इस घटना की तीव्रता दिखाने के लिए अपनी काव्य शैली बदल देते हैं। वो चौपाई से छंद पर आ जाते हैं। जी, जिसकी गति बहुत तीव्र होती है। ये छंद तो पढ़ते हुए ही उस दृश्य की गति का अनुभव कराता है। छंद गहे भूमि पास्यो लात मास्यो, बालेसु तो प्रभु पही गयो। भूमि पर पटक कर, लात मारकर, और फिर क्या? वो वहां रुके नहीं अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए, वे तुरंत प्रभु के पास लौट गए। उनका काम पूरा हो गया था। हाँ, उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया था। उन्होंने देवताओं की रक्षा की और रावण के दंभ को चूर चूर कर दिया। अब इस अपमान से तिलमिलाया हुआ रावण क्या करेगा? उसका क्रोध अब सारी सीमाएं तोड़ देगा। जी, छंद का अगला भाग यही कहता है। संभारी उठी दशकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहु बरशई, किए सकल भट घायल भयाकुल देख निज बल हर्षई। वो संभलकर उठता है और भयंकर गर्जना करता है, और फिर अपने 10 धनुषों से बाणों की ऐसी वर्षा करता है कि सभी योद्धा घायल और व्याकुल हो जाते हैं। और अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन करके वो क्षण भर के लिए प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि उसने अपना सम्मान वापस पा लिया। ये अहंकार की क्षणिक तुष्टि है, पर ये प्रसन्नता ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अब रणभूमि में स्वयं प्रभु श्री राम हस्तक्षेप करते हैं। और अब जो दोहा आता है वो रामचरितमानस के सबसे गूढ़ और विचारणीय दोहों में से एक है। 2 तब रघुपति रावण के सीस भुजा सर चाप, काटे बहु बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। 97। 1 मिनट। प्रभु राम रावण के सिर और भुजाएं काटते हैं और वे फिर से बढ़ जाती हैं। ये तो किसी वीडियो गेम के पात्र जैसा लग रहा है जिसे मारना असंभव हो। इसका क्या अर्थ है? प्रभु जो सर्वशक्तिमान हैं, वे उसे समाप्त क्यों नहीं कर पा रहे? आपका प्रश्न ही इस दोहे का रहस्य खोलता है। ये कोई साधारण भौतिक घटना नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य बता रहे हैं। क्या है वो सत्य? रावण अब केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह अधर्म और अहंकार का मूर्त रूप बन चुका है। और गोस्वामी जी उपमा देते हैं, जिमि तीरथ कर पाप। जिमि तीरथ कर पाप। हाँ,
तीर्थ स्थान पर किया गया पाप सामान्य पाप से कई गुना अधिक फलता है, क्योंकि उस पवित्र स्थान पर आपसे पुण्य की अपेक्षा होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रावण का अधर्म इतना गहरा और हठी हो चुका है कि जब धर्म यानी राम उस पर सीधा प्रहार करते हैं तो वो घटने के बजाय और भी विकराल रूप में बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा टेक अवे है। तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे कि रावण को मारना मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि जब अधर्म और अहंकार अपनी जड़ें बहुत गहरी कर लेते हैं तो उसे केवल काटने से काम नहीं चलता, वो और बढ़ता है। वो और बढ़ता है। ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार की भी कहानी है। आप जितना उसे सीधे सीधे लड़कर दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही मजबूत होकर लौटता है। ये तो अद्भुत विश्लेषण है। तो अगर सीधा प्रहार काम नहीं कर रहा तो फिर क्या उपाय है? वानर सेना की क्या प्रतिक्रिया होती है देखकर? वे भी क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये मूर्ख कटने पर भी मर क्यों नहीं रहा। मर्रत न मूढ़ कटे हूं भुज सीसा, धाय कपोपी भालू भट्ट कीसा। और तब वे अपनी रणनीति बदलते हैं। हाँ, अब युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं रहता, अब ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक बन जाता है। हाँ, फिर अंगद, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव, द्विविद सभी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। बाली तने, मारुति, नल, नीला, बानर राज दुबिद बलसीला, बिटप महिधर करे ही प्रहारा, सोय गिरी तरुगही कपिन सो मारा। वे वृक्षों और पर्वतों से प्रहार करते हैं, पर रावण भी इतना शक्तिशाली है कि वो उन्हीं पर्वतों को पकड़कर वापस वानरों पर ही फेंक देता है। यहाँ बल का सीधा टकराव हो रहा है। बिल्कुल, पर इसी टकराव के बीच कुछ वानर एक अलग ही युक्ति अपनाते हैं। कोई नखों से उसका शरीर खरोच कर भाग जाता है, कोई लात मार कर भाग जाता है। मतलब उसे मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं, वे उसे परेशान कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। यह हजारों छोटी छोटी चोटों से बड़े शत्रु को थकाने की रणनीति है। और इस रणनीति का शिखर हमें नल और नील के पराक्रम में देखने को मिलता है। ये दृश्य तो कल्पना से भी परे है। तब नल नील सिरहनी चढ़ी गयो, नखनह लीलार बिदारत भयो। वे रावण के 10 सिरों पर चढ़ जाते हैं और उसके माथे को अपने नखों से फाड़ने लगते हैं। ये तो हास्यास्पद है। यह दृश्य शुद्ध रूप से हास्य उत्पन्न करता है। सोचकर देखिए, त्रिलोक को भयभीत करने वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आतंकवादी और 2 छोटे वानर उसके सिर पर चढ़कर उसका माथा ऐसे खरोच रहे हैं जैसे वो कोई पेड़ का तना हो। तुलसीदास जी यहाँ रावण को शक्तिशाली दिखाने के साथ साथ उसे हास्यास्पद भी बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक शानदार साहित्यिक युक्ति है। ये रावण के विराट स्वरूप का उपहास है। अपने ही मस्तक से रक्त बहता देखकर रावण को बहुत दुख होता है। वो क्रोध और हताशा में उन्हें पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है। रुधिर देखी बिसाद उर भारी, तिनहि धरन कहूं भुजा पसारी। और इसके बाद जो पंक्तियां आती हैं वो तो काव्य का चमत्कार है। हाँ, भीषण युद्ध के बीच ऐसी कोमल कल्पना। गेह न जाही करणी पर फिरहीं, जनु जुग मधुप कमल बन चर रहीं। अद्भुत, अद्भुत। कहाँ रक्तपात और गर्जना और कहाँ ये उपमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि नल और नील पकड़ में नहीं आ रहे, वे रावण के हाथों के ऊपर ही फुदक रहे हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विहार कर रहे हों। जी, इस एक उपमा से उन्होंने सब कुछ कह दिया। रावण के हाथ कमल जितने विशाल हैं, पर नल और नील भौरों जितने फुर्तीले और चपल। ये उपमा एक ही साथ रावण की विवशता, उसकी विशालता के उपहास और नल नील की चपलता को स्थापित कर देती है। एकदम। अंत में रावण क्रोध में कूदकर उन्हें पकड़ तो लेता है, लेकिन वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर फिर भाग जाते हैं। और रावण एक बार फिर अपमानित, क्रोधित और असफल रह जाता है। बिल्कुल, ये क्रम चलता रहता है। उसे कोई बड़ी चोट नहीं लग रही, पर उसका अहंकार लगातार घायल हो रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटें। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जा रहा। जी। पहले प्रभु राम ने सत्य के प्रकाश से रावण के मायारूपी ब्रह्म को तोड़ा, फिर अंगद ने उसके दंभ और गौरव को भूमि पर पटक कर तोड़ा, और फिर सभी वानर वीरों ने, विशेषकर नल और नील ने उसे चिढ़ाकर, परेशान करके और उसका उपहास करके उसके विराट स्वरूप के अहंकार को तोड़ा। आपने एकदम सही सारांश प्रस्तुत किया है। और ये प्रसंग हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या प्रश्न? जब हम जीवन में किसी विराट, अहंकारी और आसुरी शक्ति का सामना करते हैं
तो क्या उसका उत्तर हमेशा सीधी और बलशाली टक्कर देना ही होता है? या फिर धर्म का मार्ग हमें ये सिखाता है कि उस शक्ति की नींव पर प्रहार करो जो कि उसका अहंकार है। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि धर्म की विजय केवल बल से नहीं होती, बल्कि बुद्धि, साहस, युक्ति और अटूट निष्ठा के बल पर होती है। बिल्कुल। कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती देने का सबसे प्रभावी तरीका उसे हास्यास्पद बना देना होता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्रिप्शन दें। धन्यवाद। जय श्री राम।